हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज बाइट्स। नासा लूनार रेकॉनेंस ऑर्बिटर इस हफ्ता चंद्रयान-2 लैंडर के लैंडिंग स्थल की तस्वीरें लेने में सफल रहा। हालांकि तस्वीरें जो मन प्रकाश में ली गई थी, अभी तक विक्रम लैंडर को स्पॉट नहीं कर पाई। लूनार रेकॉनेंस ऑर्बिटर द्वारा ली गई तस्वीरों को ऐसे समय में शूट किया गया था जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास देर शाम होती है, जहाँ विक्रम ने इस साल की शुरुआत में उतरने का प्रयास किया था। चंद्रमा के गड्ढे से भरी सतह के साथ साथ यह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में लंबी छाया बनाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि विक्रम छाया में छिप गया हो जब चित्रों को लूनार रेकॉनेंस ऑर्बिटर द्वारा शूट किया गया था, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा संचालित है। पूरी अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। विक्रम के संपर्क से बाहर होने के 10 दिन बाद 17 सितंबर को नासा के लूनार टोही ने विक्रम के भाग्य का निर्धारण करने की उम्मीद में ऑर्बिटर को लैंडिंग साइट की तस्वीरें लेनी थी। नासा ने अब कहा है कि लूनार टोही ने ऑर्बिटर के क्षेत्र की तस्वीरें लेने का प्रबंधन किया था, लेकिन तस्वीरों को अभी भी यह स्थापित करने के लिए विश्लेषण किया जा रहा है कि ऑर्बिटर विक्रम को स्पॉट करने में सक्षम था या नहीं। नासा ने यूएस टेक को दिए एक बयान में कहा, लूनार रेकॉनेंस ऑर्बिटर कैमरा टीम इन नई छवियों का विश्लेषण करेगी और पिछली छवियों की तुलना यह देखने के लिए करेगी कि लैंडर दिखाई दे रहा है। चंद्रमा पर प्रातःकाल होने पर चंद्र ग्रहण की परिक्रमा करते हुए लूनार टोही ने तस्वीरें ली। जिस समय फोटोशूट किए गए थे उस समय सूरज की रोशनी कम थी। इसका मतलब यह था कि विक्रम लैंडर की तस्वीरें ठीक से नहीं आई होगी। विक्रम चंद्रयान-2 के लैंडर मॉड्यूल, जिसमें 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान शामिल है, 7 सितंबर को चुप हो गया जब उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने का प्रयास किया। विक्रम लैंडर ने इसरो के साथ अपनी लैंडिंग से पहले कांटेक्ट खो दिया। तब से इसरो और नासा अपने पृथ्वी आधारित अंतरिक्ष एंटीना की मदद से विक्रम लैंडर के संपर्क में आने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे सभी प्रयास निरर्थक रहे। विक्रम लैंडर के साथ फिर से संपर्क स्थापित करने की उम्मीदें लगातार कमजोर होती जा रही है। चंद्रयान-2 लैंडर अब 12 दिनों के लिए संपर्क से बाहर हो गया है। जब विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने का प्रयास किया, तब क्षेत्र में दिन की शुरुआत हो रही थी। चंद्रमा पर दिन का समय लगभग 14 पृथ्वी दिन तक रहता है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में उस क्षेत्र में शाम है। 21 सितंबर तक चंद्रमा पर रात के उतरते ही अंधेरे में विक्रम की लैंडिंग साइट आ जाएगी। अब विक्रम ने जिस क्षेत्र में उतरने का प्रयास किया वह सौर्य मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से है। रात के दौरान तापमान 0 से 200 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। विक्रम और उसके रोवर प्रज्ञान इस तरह के ठंडे मौसम से नहीं बच सकते। यही कारण है कि लैंडर और रोवर का मिशन 14 दिनों तक चलाना था, वह अवधि जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में नहाया होता है। एक बार जब चंद्रमा पर उतरता है, विक्रम और प्रज्ञान भले ही वे 7 सितंबर को जीवित रहने में कामयाब रहे, हमेशा के लिए ऑपरेशन से बाहर हो गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को 21 सितंबर के आसपास एक रिपोर्ट या एक बयान जारी करने की उम्मीद है, जब रात चंद्रमा पर उतर जाएगी चंद्रयान-2 लैंडर की स्थिति पर। इस बीच चंद्रयान-2 ऑर्बिटर अपने मिशन को जारी रखेगा। चंद्रमा की यात्रा पर अंतरिक्ष यान द्वारा किए गए ईंधन की बचत के लिए इसरो द्वारा ऑर्बिटर के जीवन काल को 1 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया था। इन वर्षों के दौरान चंद्रयान-2 ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह, उसके वायुमंडल का अध्ययन करने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद आइस पानी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कई प्रयोग करेगा।